अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपके जो पोल्यूटेंट है उनके प्रकार। ठीक है, जो आपके प्रदूषक होते हैं उनके प्रकार को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकार के आपके पोल्यूटेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पे कि हमने बात किया, एक होता है आपका प्रदूषण, प्रदूषण होता है जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन, और ये जिसके कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदूषक। अभी प्रदूषक है, इनके क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्रदूषक के बहुत सारे क्या होते हैं, आपके प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। अब ये टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट होते हैं, इनके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं आपकी। जैसे एक फॉर्म आपका होता है आपका कि किस फॉर्म में एनवायरमेंट में वो रहते हैं, जिस रूप में वो पर्यावरण में जारी होने के बाद बने रहते हैं। जैसे किसी गाड़ी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकला, किसी फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, पर्यावरण में जाने के बाद वो किस फॉर्म में रहेंगे उसके एक प्रकार है, और उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। एक आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। अगर हम फॉर्म के आधार पर बात करें कि भाई एनवायरमेंट में मिलने के बाद वो किस फॉर्म में रहेंगे, तो आपके दो प्रकार होते हैं आपके, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो समझते हैं प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करूं कि दे आर परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे एडेड टू द एनवायरमेंट। वो जिस फॉर्म में एनवायरमेंट में मिले हैं उसी फॉर्म में एनवायरमेंट में रहेंगे। जैसे डीडीटी है, प्लास्टिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये अगर आपकी फैक्ट्री से रिलीज हुए, किसी गाड़ी की धुआं से रिलीज हुए, तो वो उसी फॉर्म में एनवायरमेंट में रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वही हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो दे आर फॉर्म बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे वो हमेशा प्राइमरी के साथ में रहेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये हमेशा प्राइमरी के साथ में रहेंगे, प्राइमरी के साथ रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल कौन से हैं, पेन है, पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट है। ठीक है, अब पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट किस किस से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने यहां पे भी देखा था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब देखिए ये जो आपका पेन है पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ये हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में रहेगा। तो एक चीज समझ में आ रही है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो प्राइमरी से मिलके बनते हैं, और प्राइमरी क्या होते हैं, जो जैसे सोर्स से निकलेंगे वैसे ही एनवायरमेंट में हमारे रह जाएंगे। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, यानी सबसे पहले। तो ये वाले जो होंगे जैसे डीडीटी है, प्लास्टिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर है, ये जिस फॉर्म में फैक्ट्री से निकलते हैं उसी फॉर्म में एनवायरमेंट में रहेंगे। वहीं हम सेकेंडरी की बात करें दोस्तों, तो ये प्राइमरी के साथ में रहेंगे हमेशा। प्राइमरी के साथ में इनका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा। प्राइमरी के साथ में आपका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है सबको। एवरीवन, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंस इसका इनका हम समझ लेते हैं, प्राइमरी। ठीक है, अब देखिए पोल्यूटेंट होते हैं वो, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो आपके जैसे फैक्ट्री से निकले उसी टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और सेकेंडरी क्या होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जैसे फैक्ट्री से निकला एक्टिव है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो आपके प्राइमरी के साथ में इंटरेक्शन होने के बाद में ही एक्टिव होंगे, बिना केमिकल रिएक्शन वो एक्टिव नहीं होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, वो कहां से रिलीज होता है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के क्या है, उदाहरण है आपके, एग्जांपल्स है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के एग्जांपल्स कौन से होंगे, उदाहरण कौन से होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम CO बोलते हैं,
ये कहां से निकलता है? ये हमारी गाड़ियों से निकलता है, व्हीकल से निकलता है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अधूरा जब दहन होता है, उससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मैं बात करूं तो दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी इंडस्ट्री से निकलता है और ऑटोमोबाइल से निकलता है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये आपका कोयले को जलाने से निकलता है। जनरली जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो फैक्ट्री से ही निकलता है आपका, ठीक है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के क्या है? एग्जाम्पल है। और प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है व्हीकल, आपकी कार है, कार से जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड निकला तो वो क्या होगा? एक्टिव होगा आपका, मतलब वो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता, वो तभी नुकसान पहुंचाएगा जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड से वो रिएक्ट करेगा। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बिना साथ उनका कुछ होता ही नहीं है। जैसे आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो आपके बिना खाना ही नहीं खाते होंगे, चाहे दिन से रात, रात से दिन हो जाए, अगर आप उनके साथ में नहीं है तो वो खाना खाएंगे नहीं, है ना, या कुछ पिएंगे भी नहीं, है ना। ऐसे ही आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, वो बिना प्राइमरी पोल्यूटेंट के कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वाले हैं वो सब कुछ कर लेंगे। अब ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके बिना भी सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे दोस्त जो आपके बिना सब कुछ कर सकते हैं वो है प्राइमरी। ऐसे दोस्त जो आपके साथ में ही खाना खाएंगे वो कौन से हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये एक बेसिक डिफरेंस है, जो समझ में आ गया तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस कभी नहीं बोलोगे। ऐसा होता है किसी के साथ? किस किस के ऐसे दोस्त हैं जो प्राइमरी है और किस किस के ऐसे दोस्त हैं जो सेकेंडरी है? अपने अपने दोस्तों को टैग करके बता दो, बताओ। बस इस एग्जांपल से याद रख लेना। अब ऐसे दोस्त जो दुष्ट टाइप के हैं, जो आपके बिना सब कुछ कर लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे दोस्त जो आपके बिना कुछ नहीं कर सकते वो हैं एक तो पेन, एक ओजोन, ठीक है, एक पेन और आपके एक ओजोन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एवरीवन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, चलो चलिए सेकेंडरी की मैं बात करूं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन से हैं आपके? एक तो फोटोकेमिकल स्मोक, एक ओजोन है, एक आपका पेन है, ठीक है, पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। ये क्या है? आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम्पल काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल काफी बार पूछा जाता है ये कि कौन से प्राइमरी है और कौन से सेकेंडरी है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सर मेरे पास तो सेकेंडरी है। जो सेकेंडरी वाले हैं वो अच्छी स्थिति में हैं, जिनके पास प्राइमरी वाले हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ और सेकेंडरी वालों में कन्वर्ट करो अपने दोस्तों को, ठीक है। सर मेरा एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट वाला दोस्त है, ठीक है, सेकेंडरी वाले हैं तो ठीक है, प्राइमरी वाला है तो एक बार सोचो थोड़ा सा, ठीक है।